इस तरह जेल से छुड़वा लेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले? अच्छा परवेज भाई, इसके ऊपर ना मेरे साथ वो अक्सर अजमल वजीर बैठे होते हैं शोज में ना। अब अजमल जी, भाई जोन से हैं, वो एक न्यूट्रल सियासतदान, वो ठीक बिल्कुल है। किसी की साइड नहीं लेते। उनकी एक नेचर ही थोड़ी सी इस तरह की है कि वो बिल्कुल साइड से दूर है। उनसे मैंने यही सेम सवाल किया 24 नवंबर वाला। तो हुँ, अजमल भाई का जवाब ये था कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इनका 24 नवंबर को प्रॉपर लाशें गिराने का प्लान है, एक और 9 मई जैसी साजिश है, और इनकी पूरी कोशिश है कि हम किसी तरीके से कुछ करके चंद लाशें हासिल कर लें जिसके ऊपर हमारी अगली सियासत बेस करे। क्योंकि परवेज भाई, जो इन्होंने जोर लगाना था अपना, जो पिछला इन्होंने इस्लामाबाद में मार्च किया गंडापुर के साथ, उसमें इन्होंने अपने पूरा जितना आपका जोर हो सकता था वो इस्तेमाल कर लिया। और उसके नतीजे में जो एंड रिजल्ट था वो 7 से 8 हजार लोग थे, उनमें भी बेशुमार पुलिस वाले थे जो कि प्रॉपर गिरफ्तार हुए। अब इस वक्त गंडापुर ने एक नया काम किया ना, जी, उसने जो सरकारी एहलकार गिरफ्तार हुए थे, वो जब उसे जी, मिलने गए तो उनको एक स्केल की प्रमोशन दे दी है। जी, तो अब क्या जी, होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी एहलकार होंगे वो जरा ज्यादा मोटिवेटेड होंगे कि अगर हम इस्लामाबाद जाकर पकड़े गए तो हमें मजीद प्रमोशन मिल सकती है। तो ये उसने एक काम किया अपने एंड से ना, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं निकला। पंजाब साइड पे बिल्कुल हाली था। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मतलब मैं डीएचए और बहरिया के ग्रुप्स के अंदर हूँ। अब डीएचए और बहरिया के जो ग्रुप्स हैं वो आप कह सकते हैं कि वायरस का गढ़ है, सबसे ज्यादा हुँ, वायरस उधर पाया जाता है। तो जब इन्होंने इस्लामाबाद पे लास्ट टाइम धावा बोला तो उन ग्रुप्स में लोग चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि यार ये शहर बंद कर देते हैं, क्या अजाब हमारी जानों को डाला हुआ है। तो वो देखकर मुझे महसूस हुआ कि वायरस लेवल ना इधर काफी कम है। तो वो एक सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल है पर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं जिनको ये जाया कर रहे हैं, वो ये करेंगे। लेकिन इनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से कोई फसाद हो, कोई खून इनको मिल जाए किसी तरीके से, और फिर इनकी तहरीक दोबारा जोर पकड़ ले। लेकिन हुकूमत दोबारा लगता है ऐसा कोई इनको देना नहीं चाहती चांस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत कह रहे हैं कि ये धरना 100 दिन तक भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है और ये इस वक़्त भारत भी जो है वो भी एक फिर हालाँकि उसको कोई जवाज़ तो नहीं मिल रहा या ना उसके पास कोई जवाज़ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया होके गया, इंग्लैंड होके गया, पाकिस्तान से हालात भी बिल्कुल ठीक है। क्या पीटीआई का ये जो धरना है या ये जो लॉन्ग मार्च है या 24 को जो करने जा रहे हैं, भारत को ये जवाज़ फ़राहम कर सकता है पाकिस्तान ना आने का? जी, परवेज़ भाई देखिए, अगर इधर कोई अल्लाह ना करे कोई फ़ितना-फ़साद होता है, कोई अगर डेड बॉडीज़ आ जाती, जो कि इनकी ख़्वाहिश हमें लग रही है बज़ाहिर, तो उसके नतीजे में क्या होता है, नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, उसको नुकसान पहुँचता है, सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है, और फिर ये भारत को प्रॉपर एक जवाब भी मिल जाता है कि हम इस मुल्क में कैसे जाएँ, जहाँ पर उनके कैपिटल के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो इनकी पूरी कोशिश यही है कि किसी तरीके से कोई फितना-फ़साद हो जाए। अभी तक जो हमें एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है इसके जवाब में, वो यही है कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत में पुलिस को अलाउ नहीं करती कि आप सख्ती बरतें। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, जब ये इस्लामाबाद में गंडापुर आ रहा था, तो एक पुलिस के एएसआई साहब थे जिनको शहीद कर दिया गया। और ये लोग इतने बेशर्म हैं कि इन्होंने झूठ फैला दिया कि एक जाली वीडियो बनाई। जाली ठीक। वीडियो में एक जाली बंदे को खड़ा किया और वो कह रहा है कि जी मैं उनका बेटा हूँ, शहीद एएसआई का, और मेरे वालिद जी, साहब को जी आंसू गैस से हार्ट अटैक हो गया। अब बंदा इनसे पूछे कि यार पूरे इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन ही बंद थे, तुमने कैसे अब्बू जी को कॉल कर ली और वो तुम्हें बताते रहे ना? सिग्नल ही बंद थे उस दिन तो। पूरी वो एक जाली वीडियो बनाई। उसके जो 2 दिन थे उसमें ये हुआ कि हमारे जो अपने रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद के मकामी, उन्होंने उस खानदान से राब्ता करने की कोशिश की। ऑब्वियसली उनके एक बुजुर्ग फ़ौत हुए थे। उन्होंने कहा कि हम मीडिया से बात नहीं करना चाहते। तो हुँ, 2-3 दिन वो बेचारे घरवाले तकलीफ में थे, उन्होंने बात नहीं की। तीसरे दिन जाकर उन्होंने मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए और उन्होंने प्रॉपर बताया कि उनके जिस्म के ऊपर पत्थरों से लगे ज़ख्म मौजूद थे। उनको शहीद किया गया है। और ये चीज़ जौन-सी है, अफ़सोस के साथ हमारे मीडिया ने, फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना हाइलाइट नहीं किया जितना इसको करना चाहिए था, कि एक बंदे को प्रॉपर मार-मार के शहीद कर दिया गया और आप इसके ऊपर खामोश। तो हुकूमत की साइड से फिर भी ये होता है कि ऐसे वाक़यात के बावजूद पुलिस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि इनको जो चाहिए, वो चीज़ें इनको ना दे सकें। लेकिन इनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से हमें कोई बहाना मिल जाए और कोई ना कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ ना कुछ हो जाए। जेली तो वो माएँ भी बना देते हैं, जिस बच्ची के साथ पंजाब में रेप हुआ था, उसकी माँ जेली निकल आई थी और उन्हीं कपड़ों में उसी जगह पे आधे घंटे के बाद वो डांस कर रही थी, तो जेली काम करने में तो ये मास्टर है। अच्छा, ये भी बताइए कि कुछ क़यादत, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके पास लोगों का आना-जाना और फिर आप माशाल्लाह जिस तरह से एक्टिव हैं, इनकी कोई क़यादत जो है, वो राज़ी नहीं है, खुश नहीं है इस पे, ये जो किया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है 24 वाला? इस पे परवेज़ भाई बेसिकली बुशरा बीबी ने इनके एमपीए से पर्दे के पीछे खिताब किया, ठीक है? अच्छा जी। और सारे एमपीएस बुलाकर उनको हिदायत जारी की गई है पर्दे कि पर्दे के पीछे ये पर्दे के पीछे क्या मतलब?
मतलब वो जिस कमरे में थी ना, उस कमरे के आगे एक पर्दा लगा दिया था ताकि वो देख ना सके ना, तो पर्दे के वो पीछे से पुराने खिताब किया। ज़माने की एक फ़िल्में होती थी जिसमें चिलमन होती थी, तो उस साइड पे कुछ हो रहा होता था तो लेडीज़ अच्छा, 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 समझ गया मैं, ठीक। हाँ, तो उन्होंने उधर से खिताब किया है। खिताब में उन्होंने फरमाया है कि जो एमपीए होंगे वो 5,000 बंदे लेकर आएंगे, जो एमएनएस होंगे वो 10,000 बंदा लेके आएंगे। ठीक है, अब वाह! ये सारे मिला के ना जो टोटल तादाद बन जाती है, ये तकरीबन 6.5 लाख लोगों की बन जाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो बंदा नहीं लेकर आता वो पार्टी से फारिग है। फिर अच्छा, ये दूसरी बाकायदा हिदायत ये तौर पे जारी, उन्होंने कहा, ये बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि जो बंदा 5 और 10 नहीं लेके आएगा वो पार्टी से फारिग है। पार्टी से ये फारिग एमएनए, है। एमपी के लिए भी है या टिकट होल्डर्स के लिए भी ये चीज़ है सर? ये उन्होंने स्पेसिफिकली एमएनएज और एमपीएस के लिए बात की। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो बंदा हमारे प्रोटेस्ट से पहले गिरफ्तार हो गया, क्योंकि होता ये था कि पीटीआई के ये जो लीडर थे, ये मकामी पुलिस से राब्ता करके कहते थे हमें 2 दिन पहले पकड़ लो, 3 दिन बाद छोड़ देना जब प्रोटेस्ट गुजर जाए। तो उन्होंने कहा जो बंदा पहले गिरफ्तार हो गया वो भी पार्टी से फारिग। वाह! तो इस दफा तो उन्होंने 2-3 बड़ी-बड़ी धमकियाँ लगा दी हैं। अब देखिए परवेज़ भाई, मसला ये है कि 6.5 लाख जो बंदा है, वो कोई इधर करीब-करीब से तो नहीं आ रहा, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई डेरा इस्माइल खान से आ रहा है, कोई उधर आगे कबायली इलाकों से आ रहा है, बाजोड़ से आ रहा है, साउथ वज़ीरिस्तान से आ रहा है। तो पर बस भी आप हिसाब लगाएँ तो तकरीबन 50,000 बसें इन लोगों को लाने के लिए दरकार हैं। और 50,000 बसें हैं, फिर उनको आप इस्लामाबाद 6.5 लाख बंदे को लेकर आते हो, तो उनको हर रोज़ खाना भी खिलाना है। तो ये मिला-मिलू के 1 दिन का जो आपका खर्चा है, वो तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपया है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ये 30 से 40 करोड़ रुपया, जिसमें बसों के एक्सपेंसेस और उनके खाने-पीने के एक्सपेंसेस हैं, ये कौन अदा करेगा और ये किधर से अदा हो रहे हैं? ये तो वाक़ई बड़ा सवाल है, लेकिन अब ज़ाहिर है जो लेके आ रहे हैं, तो वो इसका कुछ ना तो करेंगे। तो फिर अगर इस बात को समझा जाए कि बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पर पार्टी की कमान सँभाल ली है? परवीज़ भाई, वो तो आज से तो नहीं, अब आप देखिए ना, उस्मान बुज़दार को किसने लगाया? पूछिएगा किसी तहरीक-ए-इंसाफ वाले को बुलाएँ, उससे पूछें यार उस्मान बुज़दार किसके कहने पर लगा? सारे आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड यही बोलेंगे कि बुशरा बीबी ने लगवाया, तो वो तो बड़े अरसे से सारे जो फैसले हैं, वो वही कर रही हैं। अब ये है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में भी बुनियादी जो सवाल उठता है वो ये कि इमरान खान ने कहा था कि मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ। जी। तो जब आप मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं, तो इस वक़्त आपकी पार्टी के बेशुमार लीडर हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत है, शानदाना है, ये बाकी सारे हैं, मुराद सईद है, हमाद अज़हर है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लीडर्स जो से जेल से बाहर हैं, यली मीन गंडापुर है। इनमें से क्या एक भी बंदा इतना कैपेबल नहीं था कि आप उनको कहते कि आप प्रोटेस्ट को लीड करो? क्या आपको अपनी बेगम को अब कहना पड़ रहा है कि आप आकर लोगों को बताएँ कि जी क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? अब यहाँ पर पीटीआई के एक बड़े सीनियर लीडर मुझे इस्लामाबाद में मिले, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बोला, उन्होंने कहा कि यार अवाम हमारे साथ निकल ही नहीं रही। ये मैं बुशरा बीबी को चैलेंज देता हूँ कि आप 2,000 बंदा पाकपतन से लेकर आ जाएँ, अगर आप 2,000 बंदा ले आईं तो हम 5,000 छोड़ें, 50,000 बंदा अपने साथ लेकर आएँ। ये बात क्योंकि बाकायदा तौर पे उनको बुशरा बीबी को कही गई है, रिपोर्ट की जा रही है कि बुशरा बीबी से ये कहा गया है। जी, जी, उन्होंने बाकायदा उन्होंने मुझे कहा, अच्छा, मुझसे बात कर रहे थे ना, तो मुझे जी। उन्होंने बोला कि बुशरा बीबी को कहें कि 2,000 बंदा ले आए पाकपतन से, तो हम जी 50,000 बंदा ले आएँगे। क्योंकि सारे जो पीटीआई की इस वक़्त सीनियर लीडरशिप है, वो जानती है कि यहाँ पर बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। अब जो लास्ट टाइम इन्होंने ज़ोर लगाया था, वो पूरा जान मार चुके हैं। उसके बाद अब यही है कि अब अगर वो करेंगे तो उनकी कोशिश यही है किसी तरीके से कोई फितना-फ़साद हो जाए, कुछ तरीका हो जाए कि अवाम को ना हमें बाहर निकालने का बहाना मिल जाए। अब इसमें परवेज़ भाई देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी भी है ना बीच में, जो अक्सर जन्म लेती है कि जब एससीओ का इवेंट चल रहा था, जी। एससीओ के इवेंट से 2 दिन पहले पंजाब कॉलेज की वो जो पूरी अफ़वाह है वो उड़ाई जाती है। ठीक है? और वो जो अफ़वाह उड़ती है, उसके बाद भी एक पूरा दिन कुछ नहीं होता और पुलिस उस दिन के दौरान तफ्तीश भी पूरी कर लेती है, उनको पता भी चल जाता है कुछ भी नहीं। लेकिन यकलख्त पूरे जो लाहौर के पंजाब कॉलेजेस हैं, उधर के बच्चे चलते हैं, जी। वो पंजाब कॉलेज फॉर गर्ल्स की बिल्डिंग में पहुँचते हैं। अब इतने बच्चे हैं, वो पंजाब कॉलेज फॉर गर्ल्स पहुँच रहे हैं, तो क्या वो अपनी बाइकों के ऊपर आ रहे हैं? उनको किसने बताया कि आपने एक टाइम पे इकट्ठा होना है? उनको किसने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की है? ठीक है? तो ये जो पूरा वाकया लाहौर में हुआ, एससीओ कॉन्फ्रेंस से 1 दिन पहले, मैं समझता हूँ कि इसमें पीटीआई का को बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था। उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अब हो ये रहा था कि जैसे ही वो बच्चे बाहर निकले हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, शहबाज गिल आ गया, वो कहते जी मैं बच्चों के साथ हूँ, इन बच्चों को हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। फिर कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। वो तो कुदरत हुई कि वो बच्चों ने वाक़ई इनको सीरियस नहीं लिया और वो बाहर नहीं निकले, नहीं तो इन्होंने एक हालात पैदा कर दिए थे।
कर दिए तो थे, इस ठीक। वक्त भी बेशक 24 नवंबर के लिए बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है कि पीटीआई बिल्कुल पिट चुकी है और ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनका कोई पता नहीं कि 22 और 23 नवंबर को कोई अचानक ऐसा रैंडम सा फसाद बर्पा कर दें जिसकी हमें समझ भी ना आए और फिर अचानक वो एक मोमेंटम गेन कर लें। तो ये भी देखने वाली चीज है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अपने वर्करों के साथ-साथ कोई ऐसा मकतबा फ़िक्र जो है वो उसको एंगेज कर लें, जो इनके हक में हो, वो चाहे वकला हों, चाहे किसान हों, कोई भी हो सकता है। किसी भी मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपने लूप में कर लें, अपने वर्करों को जितना एतबार। अच्छा, चलें मुझे ज़रा बताएँ कि ये कुछ खबरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब को डील-शील और आगे-पीछे वो इस्लामाबाद में कोई है खबर कोई? या बस यूट्यूबरों के एतराज़ है, एंकरों के एतराज़ है कि इमरान खान साहब के साथ कोई डील चल रही है, जहाज़ में बिठाकर बाहर भेजने की बात हो रही है? जी, परवेज़ भाई देखें, डील की कोशिश होती है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन डील बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि डील का मतलब ये नहीं होता कि अगले बंदे को रिहा करना है और उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाकर तख्त पर बिठा देना है। बुनियादी तौर पर सियासी दर्जा-ए-हरारत अगर कम किया जाए तो ये एस्टेब्लिशमेंट के मुफ़ाद में है, मौजूदा हुकूमत के मुफ़ाद में है कि उससे एक तासुर जाता है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है। तो इसके लिए कभी-कभी ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं, जैसे ये बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। तो अगर उनको जेल में ही रखना था तो उनको स्टेट अब भी रख सकती थी, अगर पहले रखा था तो अब भी उनको जेल में रखा जा सकता था ना। और पीटीआई वाले खुद कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ जो भी हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बुशरा बीबी रिहा हो जाए? तो ये चीज तो आपके लॉजिक में ही नहीं ना बैठती। तो अब उनकी जो रिहाई हुई उसके बाद से अगर आप देखें तो इमरान खान ने ट्विटर के ऊपर कभी भी जनरल नासिर मुनीर का नाम लेकर तंकीद नहीं की जिस तरह पहले कर रहा था। जी। आपको एक जुबान में जी, भी जी, जी, फ़र्क जी। नज़र आ रहा है। ये जी, ज़रूर जी, है जी, कि जी। कभी-कभी वो एक रस्मी बयान दाग देते हैं कि जी हम ये 5 साल के खिलाफ हैं, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। लेकिन वो जिस तरह पहले एक एग्रेसिव जा रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। तो एक डील इस हद तक ज़रूर लगती है कि बुशरा बीबी को जैसे रिहा कर दिया गया और इनकी जो सियासी ज़ुबान टोन डाउन हो गई, इस हवाले से डील मुमकिन है। लेकिन जहाँ तक इनकी रिहाई का मामला है, उसके ऊपर फिलहाल कोई डील का चांस नहीं और ना कोई नजर आ रहा है। मतलब ये कि छोटी-छोटी मराहत वाली डील मिल सकती है, लेकिन रिहाई वाली अभी फिलहाल कोई डील दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हल्का-सा सॉफ्ट रवैया लगाकर स जेल में अपनी सहूलतें मज़ीद बढ़वा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये डील हो सकती जी, है। सहूलतें बढ़ा सकते हैं, अपनी बेगम को भी रिहा करवा सकते हैं, लेकिन अभी रिहाई वाला मुश्किल। रहाई वाला सीन दूर है। अच्छा, आखिर में ज़रा ये बताएँ कि बड़ा अहम है, हमेशा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये सीसीटीवी वीडियो माँगती थी, वो रिलीज़ कर दी गई हैं। तो अब वो पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे कारकुन ही नहीं है। अब इसका क्या इलाज है? जब आपने जो एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने वो सीसीटीवी वीडियो निकाल दी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं ये हमारे कारकुन ही नहीं है। जी, परवेश भाई, कारकुन तो इन्हीं के ही हैं। अगर आप पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट पर जाएँ तो हर चौथे दिन ना इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाले लोगों की फोटोएँ लगाई होती हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। वो कोई 90 80-90 लोग हैं। और उनमें से मेजॉरिटी जो-सी है वो इन वीडियोज़ में मौजूद है। वो जिस तरह लाहौर के वो हुँ, मियाँ इकबाल फारूक हैं, वो जी। प्रॉपर हर वीडियो के ऊपर वो बंदा मौजूद है। वो बंदा तो आकर गेट भी तोड़ रहा है, वो बंदा अंदर भी तोड़-फोड़ कर रहा है। फिर ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जो-सी हैं, वो भी उधर पहुँची तो थी कोर कमांडर हाउस के सामने, वो मतलब किस लिए पहुँची थी? कि आपने अगर सियासी एहतजाज करना था तो पंजाब असेंबली के सामने जाते। तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिन लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग गए हैं उनको ये ओन भी करते हैं, उनका हर रोज़ पोस्टर भी लगाते हैं, वो पूरी एक कैंपेन अपनी साइट पे पैरेलल जारी रखते हैं और साथ-साथ झूठ भी बोलते जाते हैं, जो इनकी आदत है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये जो सीसीटीवी वाली वीडियोज़ रिलीज़ हुई हैं, ये बेसिकली पुराने माल को दोबारा रीपैकेज करके निकाल दिया गया है। ये कोई वीडियोज़ आज की नहीं है। ये अच्छा, साल पहले की तैर तैर रही हैं। लेकिन वो वैसे मेरे ख्याल से अता तरण साहब ने ना थोड़ा-सा इनको तो मज़ा देने के लिए ग्राफ़िक्स उन्होंने अगर वही चेंज पुरानी करके जो तो वीडियोज़ आगे-पीछे थी। कर जी, जी, चूँकि परवेज़ भाई जो पुरानी वीडियोज़ थी, वो भी जी, सीसीटीवी फुटेजेज़ ही थी। वो मतलब ठीक। कोई कैमरे वाली कुछ वीडियोज़ हैं बीच में, लेकिन जो प पहले भी वीडियोज़ तैर रही थी 9 मई के हवाले से, वो जो एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी पूरी, तो वो सारी की सारी वीडियोज़ सीसीटीवी फुटेज से ली गई है। तो ये वही है, लेकिन दोबारा से इनको दिखा दिया गया है क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, वो पुरानी वीडियोज़ देखकर भी कि जी सीसीटीवी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाईजान, हम रीपैकेज करके दोबारा दिखा देते हैं। ये लो देख बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइए, ये बड़ा एक टेक्निकली समझ मुझे नहीं आती, मतलब कि आलिया हमज़ा साहिबा हो गई, खदीजा शाह साहिबा हो गई, सनम जावेद खान, फलक जावेद खान। अ, मतलब आप बात कर रहे हैं कि ये वीडियो सबूत वीडियो में देख रहे हैं वो क्या कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही। वो तो बाहर आज़ाद फिर रही हैं और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनका भी वीडियो वीडियो वगैरह के सबूत है, लेकिन वो कैद हैं। तो ऐसी क्या मतलब डिफरेंट है इन खवातीन में जो कि आज घूम रही हैं, और बल्कि खदीजा शाह अगर देखा जाए तो लीड भी कर रही हैं। अब वो कह रही हैं कि 24 को बाहर निकलना है और खान को नहीं छोड़, और खान के साथ हम ये वो
फलक जवेद भी यही कर रही हैं, सारे ये कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई अंदर वाली कहानी है क्या? बाहर आने के क्या इनके किस तरह से ये बाहर घूम रही हैं अगर ये 9 मई में शामिल हैं तो? नहीं, बल्कि परवेज भाई यही नहीं, बड़े ऐसे लीडर भी हैं जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, मेरी वाली पार्टी में भी, और उनका भी कहा जाता है कि 9 मई में कोई रोल था, उनको भी रिहा कर दिया गया। ये बड़े मजे का सवाल है। जी, अब देखिए, डीजी आईएसपीआर ने 9 मई के चंद माह बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक। जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 मई के हवाले से अगर कोई भी सदके दिल से माफी मांगेगा तो उसको माफ कर दिया है! जाए। उन्होंने अच्छा, बोला है ना। जी तो बोला देखिए, है। जो बंदा माफी मांग के आईपीपी में गया, उसको ही माफ कर दिया गया। और ये भी जिन ख्वातीन का आपने नाम लिया है, ये भी चूंकि इन्होंने लाजमन माफी मांगी होगी, तो फिर उसी के बाद ये रिहा हो गई हैं। और आप अगर देखें तो आपने ये जिक्र किया आलिया हमजा का, सनम जावेद का, तो आपने कभी इनके मुंह से कोई आर्मी चीफ के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ कभी बयान सुने, कोई रिसेंट हिस्ट्री में, अगर आपको याद हो? डॉक्टर साहब डिफेंड करने की हद तक तो ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मजा नहीं। देखें, कर तो वो वही रही हैं। अब वो देखें जो आज आज की सूरत हाल, आज के दिन में आप इंटरव्यू देखें वो खदीजा शाह का, वो क्या कह रही है, वो 24 के तरीके के बारे में क्या कह रही है। तो मतलब अगर तो ये कामयाबी है कि इनके मुंह से आर्मी चीफ के बारे में कोई बयान ना सुना जाए, तो फिर आप कामयाब हैं, फिर वो अदारे भी कामयाब हैं, फिर वो छोड़ने वाले भी कामयाब हैं। लेकिन अगर यही कुछ करना है तो इसका मतलब है कि आगे किसी बड़े हादसे का तो सबब हो सकता है ना सर। जो आज सच्चे दिल से देखिए, माफी तो वो होती है जो आपने मांग ली है। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कहा जाता है कि अपने स्कूल के दौर में वो अपनी खुद किस्से कहानियां सुनाते हैं। उसके अलावा 565 लोग जो दाढ़ियां रखकर और आज मुझे और आपको तालीम देते हैं, वो जो तोबा कर चुके हैं। आप एक बहुत बड़े हमारे सिंगर जो है, तोबा तो तोबा होती है ना। तोबा में ये तो नहीं है कि तब माफी मांग के आ जाए तो फिर आगे बैठ के फिर वो इमरान खान के हक में करते जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा वो है, झोल तो है। ये बात तो माननी नहीं, पड़ेगी। वो परवेज भाई बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और अगर ये वाकई उधर हुआ तो फिर उसके बाद स्टेट का एक्शन भी अपनी जगह मौजूद है, तो वो